आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार का पहला जो प्रकार है समानता। ये दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में। अब हम एक एक मूल अधिकार पे विवेचना करेंगे कि और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है एग्जाम में। पहला जो आर्टिकल मूल अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। फर्स्ट डिवीजन करने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो और यूट्यूब पे लगाया है, आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। पहला जो है, पहला क्या है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि जो विधि बनाई गई है उनके समक्ष समानता और विधियों में जो विधियाँ बनाई गई हैं उन विधियों में समान संरक्षण की जो बात कही गई है वो कही गई है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बस इतना याद रखना, विधि से संबंधित अगर कोई बात आ गई है और उसके संरक्षण की बात अगर है तो वो किसमें है, आर्टिकल 14। पहला आर्टिकल क्या है, कहता है विधियों की बात करता है। एक मोटा सा कीवर्ड अगर हम निकाल लें तो वो कीवर्ड है विधि। विधि से संबंधित जो बात कही गई है, संरक्षण की बात कही गई है, आर्टिकल 14 याद रखेंगे, बहुत विशेष बात है। आगे हम दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कैसे कर सकते हैं, ये बताया गया है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 अति महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जब विभेद हो तो उसका प्रतिषेध कैसे करें, उससे हम कैसे बचें, वो कौन सा आर्टिकल बताता है। उस आर्टिकल में विवरण किया गया अनुच्छेद नंबर 15, आर्टिकल 15। तीसरा इसमें है लोक नियोजन। इसमें टोटल कितने हैं, अगर हम इनकी संख्या की बात करें टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 5। टोटल कितने हैं, 5, उस दिन हमने बताया। एक बात करें विधि की, विधि में 14, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद अगर हो रहा है तो आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन। अभी तक ये बहुत कम पूछा जा रहा था या अपर लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता था। ये क्या वनडे एग्जाम में जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जब विभेद हो रहा था आर्टिकल 15 ये पूछा जाता था वनडे में, लेकिन ये बड़े एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था लोक नियोजन। हो सकता है अब आपके एग्जाम में ये पूछ ले लोक नियोजन का अवसर की जब बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 16 बात करता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का, छुआछूत, इसको हम एक नाम से और जानते हैं छुआछूत। जो कुछ स्वर्ण वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों से छुआछूत की जो भावना करते थे, उस भावना को कैसे रोका जाए, तो उसे रोकने के लिए या उसे उसका जो आर्टिकल है बताने के लिए बताया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या बताया, उपाधि का अंत। उपाधियाँ जो तरह तरह की उपाधियाँ हमारे देश में अंग्रेज चला करके गए थे, अब कोई भी उपाधि बिना सरकार की अनुमति के कोई ग्रहण नहीं कर सकता या कोई भी ऐसे दे नहीं सकता। आपने देखा होगा पहले राजा की उपाधियाँ मिल जाती थी, अधिराज की उपाधियाँ मिल जाती थी। उन सब उपाधियों को खत्म करके अब उपाधि कौन दे सकता है, उसका विवरण या उपाधि को कैसे अंत किया जा सकता है, तो उसका विवरण किसमें दिया गया है, 18। अब ध्यान रखने की बात है इसमें से हम केवल कीवर्ड निकालें। कीवर्ड कैसे निकाल लेंगे, विधि। एक कीवर्ड हमने निकाला विधि। विधि की अगर बात आई तो आर्टिकल लगाएंगे 14। अगर धर्म या मूल, धर्म की बात कर ले, केवल धर्म या विभेद की बात करेगा, धर्म, जाति या जन्म स्थान की अगर विभेद की बात करेगा तो आर्टिकल 15 बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। और लोक नियोजन, इसका कीवर्ड है लोक नियोजन या केवल लोक निकालने। लोक नियोजन का अवसर की जब बात करेगा आर्टिकल 16 देंगे। और अस्पृश्यता या छुआछूत की जब बात करेगा तो कहेगा तो आर्टिकल हम देंगे 17 उसका आंसर। और उपाधि की अगर बात करें तो उपाधि में क्या होगा, 18। कीवर्ड हमने निकाले हैं, एक विधि, धर्म, लोक नियोजन, अस्पृश्यता और उपाधि। उपाधि 18 में है, अस्पृश्यता 17 में है, लोक नियोजन 16 में है। और मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म केवल याद रखें कीवर्ड के लिए। धर्म की जब बात करेंगे विभेद की या मूल वंश की बात करेंगे तो हम करेंगे आर्टिकल 15। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखने की बात यह है कि 15 और 17 में बड़ा अंतर है। 17 अस्पृश्यता का अंत बहुत अलग है, डिफरेंट बात है। ये धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर विभेद करता है तो उसके प्रतिषेध करने के लिए, उससे बचने के लिए मैं जो हमारी सहायता करेगा वो आर्टिकल 15
इसी बात को पढ़ाने के लिए हम आपको आए थे। थैंक यू, धन्यवाद।